हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? तो आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह, और बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया एक्स वेक्टर इज सच दैट 5, 2 और 8। तो मैं इस एक्स वेक्टर को कैसे कैसे लिख सकता हूँ? मैंने लिखा 5, 1, 0, 0, यानी ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया। 100 एक वेक्टर हो गया, 5 को मैंने बाहर लिखा, प्लस 2010, ये मेरे पास सेकंड वेक्टर हो गया, प्लस 8001, ये मेरे पास थर्ड वेक्टर हो गया। तो मैं इस एक्स वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो ये मेरे पास आई ना, इसको मैं बोलता हूँ बेसिस। जो मेरे लीनियर इंडिपेंडेंट टर्म आई, ये मेरे पास आ गई बेसिस, राइट। तो जो ये 5, 2 और 8 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वेक्टर की कोऑर्डिनेट जो कि है 5, 2 और 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी। यानी क्या देखा आपने ने, जो है 5, 2 और 8 है, ये अपने पास कोऑर्डिनेट है एक्स वेक्टर के। तो इससे अपने को ये समझा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, यानी 5, 2 और 8 क्या इधर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थ्योरम की कि थ्योरम क्या बोलती है। थ्योरम है लेट v1 v2 up to vn be a basis for a subspace rn, सब स्पेस v ऑफ rn। यानी एक सब स्पेस v है, उसके अंदर मेरे पास बेसिस है v1 v2 अप टू vn तक। एनी वेक्टर x, x वेक्टर है मेरे पास v सब स्पेस में, राइट, कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बीटा। यानी मेरे पास x वेक्टर जो है ना, वो यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन कि बेसिस बीटा की फॉर्म में। जैसे यूनिक स्केलर मैंने ले लिया C1 C2 अप टू Cn, ये मेरे पास क्या है, यूनिक स्केलर्स है। तो मैं एक्स वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू C1 v1 प्लस C2 v2 प्लस अप टू Cn vn। ये चीज आप ध्यान में रखना, एक्स वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, C1 v1 प्लस C2 v2 प्लस Cn vn की फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान में रखना कि एक्स वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, और C1 C2 क्या है इधर, यूनिक स्केलर्स है, राइट। अब अपन कोऑर्डिनेट वेक्टर की बेसिस पे अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है, कोऑर्डिनेट बेसिस के आधार पे क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए। तो मैंने सेम चीज कंसिडर की, एक एक्स एक बीटा वेक्टर बीटा बेसिस ली, v1 v2 अप टू vn, मतलब ये बेसिस है मेरे पास बीटा, वो बेसिस ऑफ आर एन। लेट एक्स वेक्टर इन आर एन, एक्स वेक्टर आर एन में। तो मैं एक्स वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले थ्योरम से अपने देखा कि मैं एक्स वेक्टर को लिख सकता हूँ C1 v1 प्लस C2 v2 अप टू Cn vn। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि जो C1 C2 अप टू Cn का कॉलम वेक्टर बना है, क्या, जो C1 C2 अप टू Cn का कॉलम वेक्टर बना है, वो मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर। C1 C2 का कॉलम वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर रिलेटिव टू बी। या तो अपन ये बोल सकते, या क्या बोल सकते हैं, बीटा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स। यानी अपन बोल सकते हैं जो अपने पास एक्स वेक्टर आया ना, यानी C1 C2 Cn आया, वो अपने पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है एक्स के, ये अपन बोल सकते हैं इससे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक्स के कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगी, C1 C2 अप टू Cn का कॉलम वेक्टर होएगा, राइट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ बीटा। क्या, एक्स ऑफ बीटा, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ बीटा। और ये चीज ध्यान रखना, एक्स वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा, एस टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा। अब इधर एक्स है, अब आप बोलोगे सर इधर एक्स क्या है, एस की बात करते हैं तो एस मेरे पास कॉलम वेक्टर है v1 v2 और vm का, और एस कौन सी मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है। ठीक है, और एस क्या है, v1 v2 का कॉलम वेक्टर का वो है, मैट्रिक्स है, राइट। ये तो बात की अपन कोऑर्डिनेट क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको एस मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप ये चीज इसमें ध्यान रखना कि x इक्वल टू एक्स एक्स ऑफ बीटा, राइट। अब बात करते हैं लीनियरिटी ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट कौन कौन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इफ ये क्या है, ये किसका सिंबल है, बेसिस का, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इस सिंबल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इज दिस सब स्पेस ऑफ वी ऑफ आर एन देन एक्स प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू एक्स ऑफ बीटा प्लस वाई ऑफ बीटा। आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर इन वी सब स्पेस। अगर कोई स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप उसको बाहर भी ले सकते हैं, ये जैसे आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी जानते हो ना, कि अपन के को बाहर ले सकते हैं, दो प्लस में तो उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं जैसे। और ये चीज आपको मालूम है कि एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा है, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो आप अगर इसको एस इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हो तो आपके पास ये निकल के आता है, ये चीज भी आप लिख सकते हो, इस वाले के आधार पे आप ये वाली चीज लिख सकते हो, क्या, एक्स वेक्टर बीटा इज इक्वल टू एस इनवर्स एक्स वेक्टर, राइट। अब अगली अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, कंसिडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर एन टू आर एन, आर एन टू आर एन टी ट्रांसफॉर्मेशन है, और फिर बेसिस बी, बी बेसिस कौन सी है, V1 V2 अप टू Vn ऑफ Rn, Rn में एक बेसिस B है जिसके वेक्टर है V1 अप टू Vn, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक n क्रॉस n मैट्रिक्स B दैट ट्रांसफॉर्म, क्या है, एक बी मैट्रिक्स है, सॉरी, एक बी मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है एक्स ऑफ बीटा इनटू टी टाइम्स टी एक्स वेक्टर बीटा। अपन इसको थ्योरेटिकली अपन क्या बोले, थ्योरेटिकली एक बी मैट्रिक्स है जो एक्स ऑफ बीटा को ट्रांसफर कर रही है टी एक्स ऑफ बीटा में, तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, टी एक्स बीटा इज इक्वल टू बी एक्स बीटा, राइट, ये अपन बोल सकते हैं। अपन समझे क्या अपन इस चीज से, फिर से देख रहे, मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, अगर आप उसको एक्स वेक्टर बीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, टी एक्स वेक्टर ऑफ बीटा आता है, राइट। ये आप इसे समझते हो, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये है, राइट। और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, टी ऑफ वी वन बीटा अप टू टी ऑफ वी वन बीटा। अब आपको मैं आज के लेक्चर की काफी इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना। एक मेरे पास एक चार्ट है, ठीक, अपन ने चार्ट बनाया सारा कंक्लूजन निकाल के, कि मेरे पास ये कंक्लूजन आता है कोऑर्डिनेट का, तो मैंने अपने चार्ट बनाया आपके लिए। तो चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या बोलता है कि मेरे पास चार्ट, मैंने स्क्वायर चार्ट बनाया, तो मेरे पास चारों एक्सिस पे एक एक पॉइंट है, तो ये एक्स वेक्टर टी एक्स बीटा वेक्टर एंड एक्स ऑफ बीटा, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, इससे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा, यानी अगर आप एस को इससे मल्टीप्लाई करते हो, एस को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली इससे आप क्या देखते हैं, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर, ये साइन का ये एरो ध्यान में रखना, एरो किस तरफ ऐड कर रहा है ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, टी एक्स वैक्टर आ गया। सिमिलरली आप इससे आप ये बोल सकते हो कि टी एक्स ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू बी टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा, और यहां से क्या बोल सकते हो, यहां से सिमिलरली आप इसको एस से मल्टीप्लाई करके आप यू ऑल ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन निकाल के लिखा, टी एक्स वैक्टर इज टू ए एस एक्स ऑफ बीटा इज टू एस ऑफ बी एक्स ऑफ बी बीटा, राइट। अगर ए एस इज टू एस बी है, क्या है, ए एस इज टू एस बी है, तो मैं बी को ये लिख सकता हूँ, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ए एस इज टू एस बी है, एस क्या इधर, वो वेक्टर कॉलम बनाया था ना मैंने ऊपर, कि v1 v2 अप टू vn का एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स, वो ऐसा ही है, ठीक है। और a और b अपन ने ऊपर रिप्रेजेंट किया कि a और b क्या है, तो आप b को ऐसा लिख सकते हो और a को आप ऐसा लिख सकते हो, समझ में आया कि नहीं, राइट। तो ये थी अपनी आज के लेक्चर की थ्योरी पार्ट, राइट, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना। ये अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन मेरे पास, कि मेरे पास एक्स फैक्टर गिवन है और एक बेसिस बीटा गिवन है, ये क्या है, बेसिस बीटा है, और ये मेरे सॉरी ये मेरे पास बेसिस बीटा है और मेरे पास एक्स वेक्टर गिवन है, तो मेरे को निकालना क्या है, एक्स ऑफ बीटा। अब आप बोलोगे एक्स ऑफ बीटा क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसको मानता हूं v1 v2 एंड v3। अब एक्स वेक्टर को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, c1 v1
C2 V2 C3 V3, ये मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास हो गया C1 V1 कितना है मेरे पास 1 1 1 प्लस C2 1 माइनस 1 1 एंड प्लस C3 1 2 2, राइट। अब मेरे को क्या करना है, और एक्स वेक्टर क्या है मेरे पास 1 माइनस 4। अब मेरे को क्या करना है C1 C2 C3 की वैल्यू निकालना है। अरे एक्स और बीटा क्या होता है, C1 C2 C3 का कॉलम वेक्टर तो होता है। तो मेरे को क्या निकालना है C1 C2 की वैल्यू निकालना है। तो एक मेथड तो है कि आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के करो। चलो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, तो अपन इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मेरे पास आ गया 1 1 1 यानी V1 वेक्टर, 1 माइनस 1 1 V2 वेक्टर, 1 2 2 यानी V3 वेक्टर, और इक्वल में क्या है 1 माइनस 4 एंड 4, राइट। यानी ये वाला किसकी वैल्यू देगा C1 की, ये C2 की एंड ये C3 की वैल्यू देगा अपने को, राइट। तो अपन अब इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 3/3 की। तो वो मेरे पास आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and that is equal to 6 minus 4, sorry plus 4 minus 6 and 3, राइट। तो मेरे पास C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। C1 इज इक्वल टू -6, C2 इज इक्वल टू 4 एंड C3 इज इक्वल टू 3। तो एक्स और बीटा कितना आ गया मेरे पास, एक्स और बीटा आ गया मेरे पास -6 4 एंड 3। ये मेरे पास एक्स और बीटा आ गया। अपने ने क्या किया, बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करते गए और क्वेश्चन जो बोला वो करते गए, तो अपना सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन जो बोलते हैं वो करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के लेक्चर की, कि कंसिडर द प्लेन। मेरे को एक प्लेन दे रखा है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इजल टू 0। ये मेरे पास एक प्लेन है विथ बेसिस बीटा कंसिस्ट द वेक्टर, मतलब बीटा में मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं। इसको मैं v1 मान लेता हूं एंड इसको मैं v2 वेक्टर मान लेता हूं, और x और बीटा मेरे को गिवन है। तो मेरे को पूछा क्या है x वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक डेफिनेशन में चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है, x वेक्टर इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। अरे ये बोलती है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि x वेक्टर ये बोलता है c1 v1 प्लस c2 v2, राइट। तो अब इधर से x और बीटा अपने गिवन है, यानी c1 अपन को 2 गिवन है एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 3 गिवन है। तो चलिए अपन लिखते हैं, v1 अपने पास हो गया -1 0 1 एंड माइनस का 3 -2 1 और 0, यानी अपने पास x वेक्टर की वैल्यू आ गई। x वेक्टर क्या है अपने पास 4 -3 और 2। अब आप बोलोगे सर ये मेरे पास सही आया गलत आया, तो मैं आपको बताता हूँ इसको चेक कैसे करते। ये वाले पॉइंट आप प्लेन में पुट करो, ठीक है। ये वाले पॉइंट आप प्लेन में पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वेक्टर क्या कर रहा है प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, या आप उसमें प्लेन के इक्वेशन में, ये वाले प्लेन के इक्वेशन है ना, इसमें आप पुट करके चेक कर सकते हो, राइट। सो आज के लेक्चर का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द बेसिस बीटा। ये क्या है, फाइंड द बेसिस बीटा ऑफ आर स्क्वायर, यानी अपने को बेसिस बीटा निकालनी है। ये मेरे को गिवन है, तो मैं बीटा बेसिस को मानता हूँ v1 एंड v2 की फॉर्म में, राइट। r2 में गिवन है ना, तो मैंने v1 v2 मान लिए। अब ऊपर अपने को दो कंडीशन गिवन है, तो अपन दो इक्वेशन बनेगी। ये तो मालूम है ना, दो अननोन है, दो इक्वेशन तो बनेगी। v1 v2 दो अननोन है, तो अपन दो इक्वेशन बनाते हैं। चलिए तो दो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के हिसाब से मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरे पास c1 c2 होता है, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो, ठीक है। और x वेक्टर जो होता है वो मेरे पास होता है c1 v1 प्लस c2 v2 होता है, ये बात ये आप जानते हो। तो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से अपन इसमें लिखते हैं, तो अपने पास आता है 1 2 इज इक्वल टू
3 टाइम ऑफ V1 प्लस 5 टाइम ऑफ V2। और सिमिलरली आप अगर इसको लिखते हो तो ये आपके पास आता है 3 और 4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ V1 प्लस 3 टाइम ऑफ V2। और मैं ऐड करता हूं कि मेरे पास V1 इज इक्वल टू है A और B एंड V2 इज इक्वल टू है C एंड D। चलिए ये अब इसको सोल्व करते हैं कि एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इनको सोल्व करते हैं, आ जाइए सोल्व करते हैं इनको। 1 2 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ A 3 टाइम ऑफ B प्लस 5 टाइम ऑफ C 5 टाइम ऑफ D एंड अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 3 4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ A 2 टाइम ऑफ B प्लस 3 टाइम ऑफ C एंड 3 टाइम ऑफ D। अब आप इनको कंपेयर करके सोल्व करते हो तो आपके पास ABC की वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास A की वैल्यू आई, मैंने इनको सोल्व कर रखा है तो मेरे पास A की वैल्यू आई, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मेरे पास A की वैल्यू आई 12 एंड B इज इक्वल टू 14। तो ये मेरे पास क्या आ गया, V1 वेक्टर क्या आया 12 और 14।